सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग बैठिएगा, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप लोग मंत्री, आप उत्तर सुनिएगा तब ना। मंत्री जी खड़े हैं, आप लोग सुनिए तो उत्तर। माननीय नेताजी, नेताजी आप लोग बैठे थे, मंत्री जी उत्तर दे। चलिए तारीख पहले बता दीजिए। चलिए तारीख पहले बता। अरे बैठो तो उसके बाद शर्मा जी, शर्मा जी नहीं सुनने का प्रण कर दिया आप लोगों ने। क्या मंत्री जी के उत्तर सुनना जो 19 दिसंबर में केंद्र सरकार ने देरी से आपको आदेश दिया, आप उसकी तारीख बताइए। देखिए हमको आप उसकी तारीख बताइए ना। हमको अरे तो सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, सुनिएगा तब। मंत्री जी ने कहा देरी से आया, तो जो देरी से आया केंद्र सरकार की अनुमति, आप उसको तारीख बताइए। आप सुनिए, आप निर्देशित कीजिए। आप सुनिए तो अब दे रहे हैं। आप मंत्री जी को फटकार लगाइए। नेताजी चलिए मंत्री जी, माननीय नेताजी जब से चंद्राकर जी आपके कान में जाके बोला तब से आप इतना कायरेस हो गए हैं। बृहस्पति भाई आप बैठिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैंने बताया कि केंद्र को सामान्यतः सितंबर में अनुमति दे देना चाहिए, लेकिन सितंबर में अनुमति न दे करके हमको दिसंबर में दिया। आप लोग दिसंबर में 19 सुने तो एक मिनट सुनिएगा। 19 सुनिए ना, इधर आप नेताजी मैं एक मंत्री जी मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। नेताजी मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। आप मंत्री जी उत्तर नहीं दिए हैं, आप लोग ये सारी चीज। हाँ हाँ, ये बोल रहे हैं कि 30 सितंबर को सामान्यतः अनुमति दे देना चाहिए, ये इससे झूठ तो कुछ कोरा झूठ हो ही नहीं सकता। 30 सितंबर को लगभग इनका 21 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो गया था, तो बिना अनुमति के जमा उन्होंने कैसे कराया? वही तो उत्तर दे रहे हैं आप। नहीं दे रहे हैं ना, दे ही नहीं रहे। 21 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो गया था, अनुमति पहले मिली है। पूरे गर्मी के समय में राइस मिल को इन्होंने डीओ नहीं काटा है और अफरा तफरी धान का किए। हम आपसे मांग करते हैं, मंत्री जी से भी मांग करते हैं, आप उसकी सदन की कमेटी से जांच करा लीजिए, उसकी सत्यता आ जाएगी। कमेटी आपको बनाना है, जिनके ऊपर विश्वास है उसको आप बनाइए। लेकिन ये प्रदेश की क्षति है, राष्ट्रीय क्षति है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर 1000 करोड़ इस प्रदेश का 1000 करोड़ खराब हो गया। माननीय उपाध्यक्ष 1000 करोड़ इसलिए कि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप लोग सुनने को तैयार नहीं। 2 लाख टन जमा नहीं हुआ, 3,85,000 टन हो गया। 1,000 से ज्यादा की प्रदेश को क्षति पुन्नूलाल मोहल्ले जी बताने की स्थिति में गई। पुन्नूलाल मोहल्ले जी लूटा जा रहा है। मंत्री जी तो झूठी सिम बोल रहे हैं। 30 सितंबर को 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21 लाख इन्होंने जमा किया है और बिना ऑर्डर इन्होंने जमा कर दिया। पुन्नूलाल मोहल्ले जी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा और मंत्री जी का जवाब चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी बात बहुत विस्तार पूर्वक रख दी। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर देना था दिया। यदि कोई असत्यता है तो उसकी अलग से प्रक्रिया है, आप उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन आप मंत्री जी को अपने अनुसार उत्तर। माननीय मंत्री जी आप सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए ना, मंत्री तारीख बता दे। बैठेगा आप सुनिए तो।
बैठिएगा नान घोटाला शर्मा जी बैठिए, बैठे बैठे पुराना नान घोटाला आप लोग बैठिएगा सरदार जी, अरे आप लोग खोलिए पुराना बैठे बैठे तारीख बताइए ना शर्मा जी, नेताजी प्लीज बैठिएगा तो बैठिए 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 आप लोग बैठे बैठिए बैठिए नान घोटाला अरे बैठो तो रिश्वते आप बैठे बैठ गए सब लोग, आप बैठिए तो बैठे, अरे बैठिए तो यार रिश्वती जी बैठिए बैठिए बैठे शुक्ला जी बैठिए बैठे बैठे एक मिनट माने जो आप आपके हिसाब से नहीं होगा तो सही सदन जी में जी आके वो जवाब देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न भी है और पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से घटनाएं घटी है उसके बारे में माननीय सदस्य चिंतित हैं और माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं। मुख्य रूप से बात यही है उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोगों ने 25 रुपये में खरीदा तो भारत सरकार की तरफ से पत्र आया क्योंकि आप बोनस दे रहे हो इसलिए आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। और इस बीच में खाद्य मंत्री को साथ में लिए, कृषि मंत्री भी साथ में गए, वहाँ के कृषि और पंचायत मंत्री से मिले, खाद्य मंत्री से मिले, पेट्रोलियम मंत्री से मिले। पासवान जी अब नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बात से 100% हम सहमत हैं, लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने ये नीति बनाई है कि जो भी राज्य बोनस देगा उसको चावल नहीं खरीदेंगे, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम समर्थन मूल्य भी धान खरीद लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने इसी पवित्र सदन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की। इस बीच में हम लोगों ने खूब प्रयास किया कि हमारा धान उपार्जन ज़्यादा हुआ है, इसलिए चावल जो 24 लाख मीट्रिक टन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अनेक पत्राचार हुए, अनेक बार हम लोग मुलाकात हुई, मैं भी 2-3 बार गया, प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखा। और इस बीच में इतने पत्राचार होने में जो सामान्यतः सितंबर अक्टूबर महीने में आ जाता है, इसमें विलम्ब हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग सत्र चला रहे थे और पिछले साल कोरोना भी आ गया, बहुत सारी चीज़ प्रभावित हुई उपाध्यक्ष महोदय। इस साल भी देखें आप, सितंबर अक्टूबर से जो अनुमति मिल जाना चाहिए, इस समय जाके मुलाकात किए, तब भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी उन्होंने बोनस मान लिया। और हमको जो सितंबर में महीने में मिल जाना चाहिए अनुमति, वो सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री से मैंने बात की, होम मिनिस्टर से मैंने बात की, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद अभी इस साल 3 जनवरी मिला, जो सितंबर में मिल जाना चाहिए वो जनवरी में मिल रहा है। तो आज स्थिति ये है कि भारत सरकार की समझ कुछ और है, राज्य सरकार की स्थिति कुछ और है। और इस बीच में आज भी इस मामले में इस साल के भी जब 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति मिली, तब हम लोग फिर हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है। फिर लेकिन अनुमति कितने की मिली? 24 लाख मीट्रिक टन की। कल भी मैं एक बार मुलाकात खाद्य मंत्री से कर चुका हूं, कल भी मैं जा रहा हूं कि हमको 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिल जाए। लेकिन न राज्य सरकार की कोई इसमें कोई गड़बड़ी करने की मंशा है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने जो अन्नदाता जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं उसका अनाज का सम्मान होना चाहिए। एक समय था जब अनाज की कमी थी पूरे देश में, और यही अन्नदाता जो मेहनत करके अनाज उत्पादन किए, आप भी बोनस देते रहे, आप भी समर्थन मूल्य में खरीदी करते रहे, आपके शासनकाल में, हमारे शासनकाल में खरीदी होती रही। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसके कारण से ये हुआ है। यहाँ तक कि चावल, पुराना धान, पुराना चावल, मैं नहीं समझता कब इसी साल का चावल आप खाते हैं। सब किसान घर से हैं, ठाकुर साहब भी बैठे हैं, वो तो 2 साल पुराना चावल खाते होंगे, 3 साल पुराना चावल खाते हैं। तो इसमें मान लो यदि कुछ है भी तो उसमें देख लिया जाएगा, परिवर्तन कर लेंगे। उसमें क्या, मान लो ऐसे नियम है, पुराना चावल छत्तीसगढ़ में खाने की परंपरा रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पटल में रखने की बात है, पटल में भी रख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन किसी की मंशा इसमें कोई गड़बड़ करने की नहीं है। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अनाज का जो धान आया है उसको मिलिंग हो, जमा हो,
और भी भारत सरकार से हमने ये कहा कि भाई हमारे पास अतिशेष धान बचेगा। एफसीआई में 3 साल का चावल बचा है। अब एफसीआई चावल देती है, 3 साल पुराना जमा है, आखिर उसको देती कि नहीं देती है? क्या इसी साल का चावल देती है एफसीआई? 3 साल का अनाज पड़ा हुआ है और 3 साल का अनाज अभी बांट रहे हैं, तो पुराना हुआ कि नहीं हुआ? अब लकीर के फकीर मत बनिए आप। और इस पूरे व्यवस्था को हम लोगों को सुचारू रूप से संचालित करना हम सबका दायित्व है। आप मामला उठाएं, बहुत अच्छी बात है, और आप मामला नहीं उठाएंगे तो दबाव भी नहीं बनता अधिकारियों पे, तो ये डिस्पोजल भी होना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, कोरोना के भी कारण है, बहुत सारी परेशानियां भी हुई है। भारत सरकार के से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको अनुमति मिल जाए, और उसमें निश्चित रूप से विलंब हुआ है। राजनीति करने की इसमें कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ये किसानों का मामला है, प्रदेश के हित का मामला है। और यदि धान इस साल मान लो अनुमति नहीं मिलती 60 लाख मीट्रिक टन का, तो निश्चित रूप से नीलामी करेंगे, कम रेट आएगा, राज्य को नुकसान होगा। लेकिन उसको डिस्पोजल करने क्या है? अब एथेनॉल प्लांट लगाने की मांग कर 2 साल हो गया उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार अभी तक नहीं दी है। उस दिन अभी 20 तारीख को प्रधानमंत्री की नीति आयोग की बैठक हुई, तब भी मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि हमको एथेनॉल प्लांट लगाने का अनुमति दे दे, जैसे राइस मिल लगा वैसे एथेनॉल प्लांट लगा लेंगे। तो जो अतिशेष हमारे पास जो धान बचेगा उसको हम करेंगे, रेट भी कम आएगा, सीधा धान से एथेनॉल बनाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग और मिलिंग के जो चार्जेस है वो सब बचेगा। तो राष्ट्रीय क्षति जो हो रही है उसमें बचत हो, ये हम लोगों को पूरा प्रयास है। और माननीय सदस्य यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से अध्यक्ष मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे। और आप असंतुष्ट हैं तो जैसे अभी हमारे कानून मंत्री जी कह रहे थे कि इसकी अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में चले जाइए। बहुत होता है तो ये पूरे इस चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है, उपाध्यक्ष महोदय चूंकि प्रश्नकाल है, 40 मिनट बीत चुका है और भी प्रश्न आने हैं। आप चाहें तो किसी दिन आधे घंटे की चर्चा किसी दिन रख लीजिए, उसमें चर्चा कर लेंगे, पूरे सदन चर्चा कर लेगा, पूरे तथ्य के साथ बात कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पुन्नूलाल मोहल्ले जी, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू किया है, इसलिए आपने बोला परिस्थितियां बताई, उसमें हम लोग सहमत हैं, ऐसा नहीं है। मुख्य बात 3 विषय आपने कहा, नया पुराना चावल उसको भी भूल जाते हैं। पहला विषय है 44,000। आदरणीय सुनिए, एक मिनट मैं बोलूं। अभी आधे घंटे की चर्चा की बात, 1 मिनट विषय तो आ जाए, फिर उसमें आधे घंटे की चर्चा होगी। 44,000 टन की सूखती, 3,65,000 टन अभी भी सोसाइटी या संग्रहण केंद्र में है। तीसरी बात, समय सीमा बढ़ा या नहीं बढ़ा राजनीतिक विवाद है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन निर्धारित समय में 28 लाख टन को यह राज्य जमा नहीं कर सका। और उसके बाद किसी के ऊपर कोई नेता जी, तो आपने जो प्रस्ताव रखा है, आधे घंटे की चर्चा की, यदि वो स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है। चंद्राकर जी, एक मिनट। पहले बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत रूप से आप सबको बताया, माननीय सदस्यों को, सदन को, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस हिसाब से बताया है, जिस हिसाब से वक्तव्य दिए हैं, मैं सोचता हूं कि पर्याप्त है। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है आधे घंटे की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने, और हमने उसके किसी बात का खंडन नहीं किया, खंडन नहीं कर रहे, हमने किसी बात का खंडन नहीं। बैठे, ठीक है, बैठे, ठीक है, आधे घंटे का समय दी जाएगी। माननीय पुन्नूलाल मोहल्ले जी। चलिए साहब, बधाई हो मुख्यमंत्री जी, आप तो बढ़िया खड़ा होकर धन्यवाद दो। माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो धान नहीं बेचा है ये बताएं, और क्या रकबा काटी गई है कि नहीं काटी गई कि दाऊदी करके ये भी बताएं। 11 पड़ गया तो बात हर नहीं सुनाई। किसानों ने धान बेचा, उसके बाद कितने किसानों ने धान नहीं बेचा, और क्या रकबा काटी गई है कि नहीं काटी गई ये बताने के कष्ट करें पंजीकृत किसानों को। आपने जो प्रश्न पूछा है कि मुंगेली क्षेत्र में जो कितने धान खरीदी केंद्र में कितने किसानों से कितना खरीदा गया है, तो मुंगेली जिले में 2020-21 में प्राक्कलन अवधि में मूल्य पर धान खरीद हेतु 83,096 किसानों का पंजीयन किया गया था। पंजीकृत किसानों में से 81,177 किसानों ने के 97,658 हेक्टेयर रकबा का 3,61,335 टन धान की खरीदी की गई है।
तो इसमें जितने लोगों ने पंजीयन कराया था, जितने लोगों ने बेचने आया, उनका धान खरीदा गया। सभापति, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि पंजीयन जो कराए थे किसान और धान बेचे तो बचत कितना था और रकबा की कटौती नहीं, मैंने ये पूछा कितने किसानों के पंजीयन के बाद वो बिक्री नहीं कर पाए, मैंने ये पूछा। हमने आपको बताया ना कि जो पंजीकृत किसानों की संख्या 83,096 और जो धान बेचने के लिए आए 81,187 और जितने लोग धान ले करके बेचने आएंगे उन्हीं का तो खरीदा जाएगा। श्रीमती सभापति महोदय, मैं खुले बता देता हूँ प्रश्न का उत्तर। 1925 किसानों ने नहीं बेचा, उसमें कारण क्या था नहीं बेचने का? रकबा कटा कि नहीं कटा ये मैं कहा पूछा, और कितने लोगों ने आवेदन दिया रकबा को सुधारने के लिए? जितने लोगों ने पंजीयन कराया उसमें से जितने बेचने आए उनसे खरीदा गया, और जो बेचने ही नहीं आए केंद्र तक तो उनका कैसे खरीदा? श्रीमती रंजना डिपेंस साहू जी। माननीय सभापति जी, मेरा उपाध्यक्ष जी उत्तर नहीं आया। दूसरा मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं कि धान जितने आपने बताया कि किसानों ने 8,171 किसानों ने धान बेचा, और उसमें राशि कितना आपने बता दीजिए, राशि कितना का धान का मतलब भुगतान किया गया और उसका बोनस कितना है बता दीजिए। इसमें आपने राशि तो पूछा नहीं है आदरणीय प्रश्न में। अब 25 उसमें आप जो रेट है एमएसपी में उसमें आप जोड़ लीजिए, जितना धान आया है उतना राशि उनको मिला है। तो बजट सत्र का आज चौथा दिन है और इस दौरान विपक्ष और पक्ष के बीच देखा जा रहा है किस तरीके से धान के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन